हे एवरीवन, दिस इज शिव सजाद वाचिंग अल्केमिस्ट एकेडमी। सो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन और सिंबलिक इक्वेशन इन सिंबल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी में वर्ड इक्वेशन या फिर सिंबल इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से रूल हो सकते हैं जिनको अप्लाई करके हम जो इक्वेशंस हैं, एक्चुअल इक्वेशंस हैं, उनको हम लिख सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को और पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट रूल की अगर हम लोग बात करते हैं, द फर्स्ट रूल इज जैसे किसी भी रिएक्शन को, सपोज हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया ए प्लस बी और ये फॉर्म कर रहा है, ये दोनों रिएक्ट करके सी प्लस डी फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें पता है बेसिक सा आइडिया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें हैं वो दैट आर रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में जो आपके पास चीज़ें हैं इस रिएक्शन में वो क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? प्रोडक्ट्स में आते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द symbols and formulas of रिएक्टिंग में भी आपको यहाँ पे चमक नज़र आ रही होगी बहुत ज़्यादा, है ना। वो बल्ब की लाइट, एक्चुअली लाइट का अलाइनमेंट कुछ ऐसा ही है, तो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो द सिम्बल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस और वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम इन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स are written on the left side or left hand side of the arrow। और अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, जैसे इसमें है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हो सकता है आसानी से, बट यहाँ की बात कर रहे हैं कि एक से ज़्यादा अगर है तो यहाँ पे बाय यूजिंग या फिर यूजिंग, हम डायरेक्ट लिख दें यूजिंग पॉजिटिव साइन बिटवीन दम। ये फर्स्ट रूल, हम बेसिक सा रूल यहाँ पे समझ सकते हैं। दैट इज इफ देर आर रिएक्टेंट that are reacting to each other, that are there is substances that are reacting to each other, then these reactant are written on the left side of the arrow। कहाँ पे हम इसे लिखेंगे? left side of the arrow। and if the reactant are more than one, then हम यहाँ पे जो एडिशन का साइन है और द पॉजिटिव साइन है उसको हम यूज करके इनके बीच में लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम सेकेंड जो हमारा रूल है उसकी हम लोग अगर बात करें, सेकेंड रूल की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और जस्ट इसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल की हम लोग बात करते हैं, रूल सेकेंड। अब सेकेंड जो रूल है ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ये किसके लिए होगा? प्रोडक्ट्स के लिए। आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स के लिए है तो यहाँ पे लिख सकते हैं द symbols and formula of products, हम लिख सकते हैं यहाँ पे that are formed as a result of reaction are written on the right hand side। कहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसे? राइट हैंड साइड में लिखेंगे, written on the right hand side of the arrow।
सिमिलरली यहाँ पे अगर मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहा है, सो वी यूज बाय यूजिंग पॉजिटिव साइन बिटवीन देम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि ए कोई रिएक्टेंट है और बी दूसरा रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट सी प्लस डी बना रहे हैं ना। तो जिस तरह से हम लोगों ने ए प्लस बी को यहाँ पे लिखा था कि ए और प्लस बी यानी जो रिएक्टेंट है उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे प्लस साइन का यूज करके, सिमिलरली हम लोग जो प्रोडक्ट बनता है उसको यानी जो रिजल्ट होता है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, एरो के डायरेक्शन की तरफ लिखते हैं, है ना, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो अगर एक से ज्यादा हुआ तो वहां पे भी हम प्लस साइन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड रूल की बात करते हैं। ये बेसिक से रूल है, बहुत आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। थर्ड रूल की हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड रूल, ओके चलिए थर्ड रूल की अगर हम बात करते हैं तो एरो की हम लोग बात करते हैं। द एरो present between the reactant and product, reactants and products represent the direction of रिएक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो आप एरो का जो ये पिन पॉइंट है इसको हमेशा उस तरफ लिखेंगे जिस तरफ रिएक्शन प्रोसीड कर रही हो, है ना। जैसे ये वाली रिएक्शन हमने बताया कि रिजल्ट अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ जो है राइट हैंड साइड की तरफ प्रोसीड कर रही है, इसलिए हमने एरो को इस तरह से लिखा है। अगर ये रिएक्शन वापस से आ रही होती तो हम इसे बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब इस तरह का साइन यूज करते जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते थे कि जो डायरेक्शन है रिएक्शन की वो इस तरफ। चलो अपन कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जो रूल्स हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसको हम अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है एक कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन react to each other to form अमोनिया। क्या फॉर्म करते हैं? ये अमोनिया फॉर्म करते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे? रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहले हमें डिसाइड कर लेने हैं कौन कौन से विच आर द रिएक्टेंट एंड विच आर द प्रोडक्ट, विच इज प्रोडक्ट एंड विच आर द रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट के ऊपर आर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट, मतलब क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्टेंट होगा एंड ये रिएक्टेंट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे अमोनिया फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट होगा। अब हमारे पास ये चीजें डिसाइड हो गई हैं कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है बच्चा। अब ये कंप्लीट हो गया। देखो अब हम क्या करेंगे, पहला रूल याद करेंगे। हमने याद किया था कि जो रूल है फर्स्ट उसमें रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड रखते हैं एरो के। तो सबसे पहले हमने एरो बना लिया, ठीक है, हमने एक बड़ा सा एरो यहाँ पे ऐसे बना लिया। अब हमें पता है कि लेफ्ट साइड ये वाला रीजन है तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन को लिख लिया N2, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दिया है, रिएक्टेंट है और हमें पता है कि चलो प्लस बाद में लगाते हैं H2, ठीक है। अब हमें लास्ट में पहले रूल में ये बताया गया था कि हम अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा है या लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट कंपोनेंट रखने हैं हमें तो उनको हम प्लस साइन के साथ यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे। गॉट इट। अब ये जो रिएक्शन है क्या, और ये रिएक्टेंट है यहाँ पे कंप्लीट हो गए।
अब हमें पता है कि प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया बन रहा है, तो हमने प्रोडक्ट की तरफ यानी प्रोडक्ट की तरफ हमने अमोनिया को बना दिया। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे दूसरा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं साथ में। अगर सपोज कोई एक्स वाई जेड, चाहे कोई एक्स वाई जेड या कुछ भी बन रहा होता तो हम उसे भी प्लस करके यहाँ पे लिख देते, ठीक है। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से हम रिएक्शन को लिख देते हैं, है ना। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन अगर हम लोग देखें, जैसे स्टेटमेंट है कि जो जिंक है किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। बस इतना सा हमने लिख दिया। तो जिंक क्या कर रहा है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, इसमें हमने बस इतना लिखा है। तो रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या, ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने रिएक्टेंट डिसाइड कर लिए, तो हम रिएक्टेंट लिख ले रहे हैं। Zn यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया, प्लस डाइल्यूट H2SO4 हो तो हमने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 को लिख लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब प्रोडक्ट हमें पता नहीं है, तो हमें पता है कि जो H2SO4 है उसमें से H2 को जिंक डिस्प्लेस कर देगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बन जाएगी, ZnSO4 बन जाएगा, ठीक है, जिंक सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा। अब जो H2 है वो यहाँ पे गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो जाएगी। कुछ इस तरह से हम इन छोटे छोटे रूल्स को अप्लाई करके लिख सकते हैं कि कैसे हमें रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अभी जो आगे वाले पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम हाउ कैन वी इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन। किसी भी इंफॉर्मेशन की, किसी भी गिवन इंफॉर्मेशन में जो किसी भी गिवन रिएक्शन में जो इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अब डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टिप्स दैट कैन इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्शन। कौन कौन से टिप्स को हम यूज कर सकते हैं जिनसे हम किसी भी रिएक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो और ज़्यादा बता सकते हैं। तो उस टिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली टिप्स की हम लोग बात करते हैं, टिप नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बच्चा, तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं वी कैन मेंशन द फिजिकल state of reactants and products by using certain letters हम क्या कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके जो फिजिकल स्टेट है उनको हम मेंशन कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। लाइक अगर हम बात करें फॉर सॉल्यूशन, या अगर हम बात करें फॉर सॉल्यूशन, हम यहाँ पे एक्वस वर्ड को यूज करते हैं, AQ यूज करते हैं, एक्वस, ठीक है, हम पूरा लिख दे रहे हैं एक्वस, जिसके लिए AQ सिंबल का यूज हम लोग करते हैं। अगर सॉलिड है तो सॉलिड के लिए स्मॉल s का यूज करते हैं, सब अंडर ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। अगर लिक्विड है बच्चा तो हम लिक्विड के लिए स्मॉल l का यूज कर लेते हैं। अगर कोई गैस है तो हम यहाँ पे एरो के लिए सिंबल लगा देते हैं, सॉरी हाँ एरो भी लगाते हैं, फिलहाल अभी हम लोग इसके सिंबल की बात कर रहे हैं तो गैस लिख लेते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन के लिए हम एक्वस सॉल्यूशन के लिए, यानी एक्वस सॉल्यूशन आप जानते हैं वाटर में मिक्स कोई सॉल्यूशन हो गया ना, तो EQ यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉलिड के लिए स्मॉल s का यूज कर लेते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल l का यूज करते हैं और गैसेस के लिए हम लोग स्मॉल g का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन जो लेटर्स हैं इनका यूज करके हम किसी भी जो प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है उनकी फिजिकल स्टेट को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको क्या लिखा मिल जाएगा, जैसे वेपर फॉर्म होती है वाटर की,
तो कहीं कहीं, यूजुअली नहीं, कहीं कहीं वेपर आपको VAP लिखा हुआ मिल जाएगा, पर वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है गैस फॉर्म के लिए ही, तो वो आप कभी डाउटफुल मत होइएगा उसके लिए, ठीक है ना। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल, तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O, ये फॉर्म कर रहा है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इस तरह से कुछ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे O4 है तो यहाँ पे हम O4 कर दे रहे हैं, यहाँ पे Fe3 है तो यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गए तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन को 8 कर दे रहे हैं। ये आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। अब बात कर रहे हैं हम फिजिकल स्टेट की, क्योंकि हम फिजिकल स्टेट वाली प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम कौन कैसे मेंशन करेंगे। तो हमने बताया आपको कि जो ब्रैकेट है उनको यूज करके हम लेटर्स को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आयरन अगर सॉलिड था तो हमने इसे सॉलिड यानी S के फॉर्म में अंडर ब्रैकेट में डिनोट कर दिया। यहाँ पे अगर ये एक गैस के फॉर्म में था तो हमने, यानी स्टीम के फॉर्म में था तो हम लोग यहाँ पे G का यूज कर देते हैं, ठीक है। स्मॉल g का यूज करेंगे, कैपिटल का नहीं। यहाँ पे भी अगर ये सॉलिड है जो आयरन ऑक्साइड बना है तो यहाँ पे सॉलिड कर देंगे, और हाइड्रोजन अगर गैस के फॉर्म में है तो हम यहाँ पे गैस का यूज यानी G का यूज कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम केमिकल रिएक्शन में उनकी फिजिकल स्टेट को। तो ये जो पहला पॉइंट था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, उनके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे बच्चा। आज के लिए इतना ही। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे कुछ सीखें। थैंक यू।